जैसे मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन वाला है ना, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो अजम्पशन में क्या था ना कि हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी को देख के अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, परफेक्ट ही आंसर चाहिए, रियल आंसर चाहिए, है ना। रियल आंसर चाहिए। अगर अगर स्टेटमेंट कोई एडवाइस दे रहा है या रिजल्ट है तो वो भी सही माना जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए दिया स्टेटमेंट उसमें एडवाइस दे रहा है तो सही माना जाता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा दीजिए, ज़्यादा मोरलिटी नहीं दिखाना है, क्योंकि जानते क्या है, जो स्टेटमेंट के बेस पे ही हमको आंसर देना है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं किया हाँ ये मोरल है कंक्लूजन तो इसको हम आंसर मान लें, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। स्टेटमेंट मान लीजिए, एवरीथिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन स्टेटमेंट मान लीजिए। और assumption में possibilities क्यों लिखा है? हाँ, तो अजम्पशन में क्या है ना कि आप जो है ना थोड़ा बहुत अपने से भी सोच के आंसर ला सकते हैं ना, कॉमन सेंस पे। इसमें कॉमन सेंस काम नहीं करता है, इसमें केवल स्टेटमेंट से ही आंसर लाना है आपको। अच्छा, ये है हाँ, वो दिया मतलब ये हो जाता है स्पेसिफिक है कंक्लूजन। स्पेसिफिक है। हाँ, अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन से, आप पढ़िए क्वेश्चन। Teacher scolded Ram in front of all the students. Conclusion: Teacher disliked Ram. नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर अजम्पशन होता ना तो सही हो जाता है, क्योंकि अजम्पशन में सही हो जाता है ये कि हाँ हो सकता है कि जो टीचर ने उसको स्कोल्ड किया है ना, क्योंकि टीचर उसे डिसलाइक करता होगा, ये मेरा अजम्पशन है। लेकिन इसके और भी रीजन हो सकते, हो सकता है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया। हाँ तभी तो डांट सकता है, तो इसमें थोड़ी को डिसलाइक किया हो। यानी कंक्लूजन हमको परफेक्ट चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगर यहीं पे होगा क्या अजम्पशन तो सही हो जाता है, ये बता रहा हूँ मैं। ये वाला बताइए। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि लाइक डिसलाइक हाँ करती हो। और क्या, इसकी पॉसिबिलिटी मतलब अजम्पशन। ये बताइए। With the increase in consumption of petroleum product, it is fear that petrol will be rare commodity in near future. हम्म, अब बताइए। Petrol should be used efficiently. ठीक है। एडवाइस दे रहा है, बता था ना कि जब एडवाइस देगा सही माना जाएगा, एडवाइस क्योंकि बोल रहा है कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ेगी और रेयर बन जाएगा, तो रेयर बन जाएगा मतलब क्या कि हमको उसको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। एडवाइस दे रहा है तो इसको मैं तो सही। ऐसे ही समझ के करती थी, इसलिए तो मेरा कभी सही कभी नहीं नहीं गलत नहीं, ऐसा ऐसे। नहीं करना है। ये वाला पढ़िए। Many people have been admitted in the hospital. It is assumed that junk food is poisonous. Junk food is always poisonous. ऑलवेज थोड़ी होगा, पता ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट Extreme. हटा दीजिए। Many medicine contains fish oil. Conclusion: all the vegetarians are also pescatarians. Pescatarian क्या होता है? Fish खाने वाले। हाँ, Some vegetarians consume medicine to cure their disease. ये मेडिसिन कंटेन करती है थोड़ी कि ऑल एक्सट्रीम नहीं हो गया, हटा दीजिए। और फिर सम लिखा है, सम तो जनरल स्टेटमेंट है कि भाई सम वेजिटेरियंस कंज्यूम हो सकता है कि मेडिसिन। देखिए हालांकि वो है क्या वेज है, पर चूंकि उनकी भाई तबीयत खराब है तो भाई उनको खाना पड़ेगा, भले उसमें मछली हो तेल। ये पूछ रहा है है कि नहीं। an advertisement of company XYZ. If you are a software engineer, we want to hire you. अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमको तुम्हें हाँ हायर करेंगे। कंक्लूजन: कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिफिकेशन. ये कहाँ बोल रहा है? कंडीशनल है ये। हाँ ये थोड़ी बोल रहा है, ये तो वो तो बोलेगा यदि आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको हायर करूंगा। Surely नहीं बोल हाँ रहा है, लेकिन थोड़ी बोल रहा है कि आपके पास अगर अदर क्वालिफिकेशन है तो मैं आपको हायर नहीं करूंगा, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। मतलब जिसके बारे में स्टेटमेंट बात नहीं किया है उसको गलत मानना है। सेकंड वाला बढ़िया है। Company is in need of software engineer. हाँ सही। तभी तो हायर कर रही है। कोई भी कंपनी एडवर्टाइज क्यों करेगी, तो उसको नीड होगी, तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये वाला बताइए। India is a democratic country. हम्म, ठीक है। Conclusion: no other country in the world is democratic. अच्छा थोड़ी बोल रहा है ये तो नहीं लॉजिकल है। There are many other countries in the world that are democratic. ये सही है। लेकिन क्या इसने बोला है कि अदर कंट्री के बारे में? जो स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है ना, अपने कॉन्सेंस नहीं लगाना है। अच्छा ये assumption होता तो हो जाता। हाँ, अच्छा इस इसका आंसर नाइदर होगा। ये सावधान रहना, ये लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे से ये सब होता है। पढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है। Shyam is one of the probable students for securing first rank in the class. Shyam will secure first rank. Shyam will not secure first rank. कल ही बताया था आपको ना, प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट रैंक ला सकता है, तो या तो फर्स्ट रैंक ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है।
इसमें भी तो पॉसिबिलिटीज आ रही नहीं तो क्या है कि ये स्टेटमेंट में ही लिखा है ना, इसलिए Probable, हाँ, प्रोबेबल स्टेटमेंट में ही लिखा है इसलिए। Due to recession, Company X has fired its 200 employees. Company X well known for firing people. ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, recession है इसलिए। इसलिए कर रही है। All other competitors of Company X are also affected because of recession. हाँ तो तभी तो वो फायर कर रही है, और अदर क्योंकि मार्केट कंपटीशन है। तो जो ऑल अदर कंपटीटर ऑफ द कंपनी है, कंपनी एक्स हैज आल्सो अफेक्टेड। हाँ क्योंकि अगर ये हटाएगी तो उनको भी कहते हैं ना कि यदि मैं अपना आलू का दाम कम करूंगा तो बगल वाला भी आलू का दाम कहते हैं ना, तो वैसे ही इसलिए ये वाला क्या सही होगा है, ऐसे दिमाग लगाना है आपको। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। I know nothing except the fact of my ignorance. ये बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िए। I know nothing except the fact of my ignorance. The writer is poor reader. He should read more to improve his knowledge. ये तो बोल ही नहीं पुअर रीडर के नहीं है, ये तो हटा ही दीजिए। World of knowledge is deep ocean to be explored and conquered by a single person. ये क्या बोल रहा है, नॉलेज के बारे में, ignorance के बारे में, तो सही तो बोल रहा है। वर्ल्ड नॉलेज डीप ओशन टू बी एक्सप्लोर्ड एंड कन्क्वर्ड बाय सिंगल पर्सन। हाँ क्योंकि एडवाइस दे रहा है ना दादा ना, कन्क्वर्ड बाय, तो मतलब एडवाइस दे रहा है और फिर नॉलेज की बात कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल। तो समझ रहे कैसे, थोड़ा टफ है हालांकि। ये बताइए। High IQ is important to be scientist. High IQ is important to be scientist. मतलब कि अगर इसको साइंटिस्ट बनना है तो हाई आईक्यू होना चाहिए। अब पढ़िए। Average student should not aspire to be scientist. No. नहीं सही है, सही है। वो क्या बोल रहा है, हाई आईक्यू इसमें थोड़ी होता है एवरेज स्टूडेंट में। Okay, सही तो बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है ना, इज इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट become और लगा दिया, हटा दीजिए इसको, एक्सट्रीम वाला हमेशा हटा दीजिए, ठीक है। एक्सट्रीम वाला हटा दीजिए। Each man makes his own world. World is neither black nor white. ठीक है। This world is black for some people. This world is white for some people. हाँ। सही है। वो डिपेंड करता है लोगों पे ना कि कैसा बनाता है, ब्लैक माता के व्हाइट बनाना चाहता है। हाँ कैसा परसीव करता है। हाँ वही ना, इसका आंसर क्या होगा, बोथ हो जाएगा। Many offices are located in buildings with multiple floors. ठीक है। If a building has more than 3 floors, it has a lift. मतलब कि अगर बिल्डिंग में 3 से ज्यादा फ्लोर है तभी उसमें लिफ्ट है, ध्यान रखिए। अब पढ़िए फर्स्ट वाला कंक्लूजन। All floors of building with multiple floors may be reached in lifts. सेकंड पढ़िए। Only floors above the third floor have a lifts. 7th floor does not have lifts. अब थर्ड से ऊपर है तो ये तो गलत। लास्ट ऑल बिल्डिंग्स, ये भी गलत हो जाएगा। अब बताइए। Only floors have the third floor have lifts. ये भी गलत है। क्यों? मतलब जिस मतलब थर्ड फ्लोर से ज़्यादा होने चाहिए ना, सिर्फ थर्ड फ्लोर तक ही नहीं। थर्ड फ्लोर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, थर्ड फ्लोर तक भी हो सकते हैं। हाँ इसलिए ज़्यादा सही इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी मे भी लगाया ना, मतलब कि पॉसिबिलिटी है तो वही सकता है। हाँ। All guilty singers was arrested. ठीक है। राकेश एंड राजेश वर among those arrested. अच्छा ठीक है। All singers are guilty. नहीं। ऐसे तो बोल ही नहीं रहेगा सिंगर गिल्टी, वो तो ऑल गिल्टी सिंगर बोल रहा है, तो नहीं होगा। All arrested people are singer. All guilty singers. ऑल अरेस्टेबल थोड़ी सिंग हो सकते हैं भाई, ये तो बोला ऑल गिल्टी सिंगर, ये भी नहीं होगा। फिर राकेश राजेश वर नॉट सिंगर। ये तो बोल ही नहीं रहा कि सिंगर है कि नहीं। सिंगर। हाँ ये तो बोल ही नहीं रहा है। राकेश एंड राजेश वर guilty. पर गिल्टी, क्योंकि दोनों को अरेस्ट किया गया है, तो जो अरेस्टेड हो तो गिल्टी तो 100% होगा ना। हाँ। क्योंकि किसी चीज़ को अरेस्ट क्यों किया जाए तो गिल्टी होगा ना कहीं से, तो ये ज़्यादा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें। तो देख रहे हैं ना कि कंक्लूजन और अजम्पशन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादा सही होना चाहिए तभी हम उसको मानेंगे, और स्टेटमेंट के बेस पे हमें आंसर देना है, अपने से अज्यूम नहीं करना है। यही इसमें बेसिकली रोल है, क्योंकि दाना का आईबी में क्वेश्चन पूछता है, दो तीन क्वेश्चन पूछे कैसे हैं। नहीं पीवाईक्यू आज नहीं लाया हूँ, है ना। तो क्या है ना, इससे आप समझ गए ना कि कैसे, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। हम लोगों का 3 टॉपिक हो गया रीजनिंग का।